Hey all, Ankit Kisore this side from Stray Fleet team and I welcome you back to my channel. So running with this position, wait a while, I guess something wrong has happened. Yeah, wait. Okay, by mistake यहाँ पे कुछ quantity extra आ गया था. ओके हाँ, तो अभी जो फिलहाल का पोजीशन है वो ये है, ठीक है. एंड आई विल होल्ड इट एंड एज ऑफ नाउ गेटिंग गुड डिके इन टोटल लाइक 4+ पॉइंट ऑफ डिके हैज ऑलरेडी बीन डन. सो नाउ व्हाट इज द एडजस्टमेंट पॉइंट फ्रॉम हियर? वेरी सिंपल वन. इन दोनों में से कोई भी 23 क्रॉस करेगा तो मैं उस साइड को स्विच कर दूंगा एक लेग नीचे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर इसने 23 को क्रॉस किया तो फिर मैं इस ये पूरे लेग को उठा करके मैं यहाँ पे डाल दूंगा. ओके, ये इसका एडजस्टमेंट पॉइंट होगा एंड द सेम अप्लाइज विद दिस वन. और इन दोनों को अभी ज़्यादा छेड़छाड़ मैं छेड़खानी नहीं करने वाला हूँ मैं, ठीक है. ज़्यादा होगा तो फिर अगर जैसे ही मैं ये क्वांटिटी पूरा इधर डालूंगा तो एट द सेम टाइम मैं ये पूरा उठा करके इस पर डाल दूंगा. ओके, ये अभी का एडजस्टमेंट पॉइंट है. एंड या लुकिंग एट द ओवाई डेटा, लेट मी शो यू दिस थिंग. सो गुड राइटिंग इज हैपनिंग एज ऑफ नाउ ऑल ओवर द प्लेसेस. मैं इधर दिखाता हूँ यहाँ पे. अगर आपको दिख रहा है अच्छा खासा राइटिंग पुट और कॉल बोथ साइड हो रहा है. सो एंड इट इज इंक्रीजिंग एंड आई जस्ट वांटेड टू इंक्रीज अ बिट. ओके, अदरवाइज फिर से वही लॉट्स ऑफ एडजस्टमेंट एंड ऑल दिस थिंग हैज टू बी डन एंड विच आई डोंट पर्सनली वांट टू डू इन द फर्स्ट हाफ. सेकंड हाफ में बड़ा मूव आ सकता है, नो डाउट. आई एम एक्सपेक्टिंग दैट. सो दैट्स व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर दैट. और फर्स्ट हाफ में आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट बिग मूव, लेकिन अगर वो ऐसा आया तो फिर आई हैव टू डू लॉट्स ऑफ एडजस्टमेंट, ठीक है. ये अभी का प्लान है. सो लेट्स सी ये कहाँ जाता है. अभी ओवाई डेटा बिल्ट हो रहा है एंड कंटिन्यूस राइटिंग इज हैपनिंग एंड 7 मिनट पे पुट और कॉल दोनों थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहे हैं स्लोली एंड स्टेडी. तो आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट यहाँ पे थोड़ा होल्ड करेगा एंड दैट्स वाई मैंने यहाँ पे प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा ले लिया कि अगर होल्ड किया तो यहाँ पे डीके मुझे अच्छा मिल जाएगा. ओके, दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग एंड लेट्स सी whether means whether I'm good, whether I'm right or wrong. Okay, I just want to do that. I just want to check that. So अगर यहाँ पे थोड़ा कुछ मिसहैप हुआ, थोड़ा भी बड़ा मूव ये सब कुछ भी आया तो फिर मैं थोड़ा रिज्ड ऑफ होकर के आज पूरे दिन प्ले करूंगा. ओके, दिस इज द प्लान ऑफ एक्शन. सो या आई विल गिव यू अपडेट. बाय द वे, लेट मी शो यू द चार्ट आल्सो. मींस व्हाट आर द प्लान अकॉर्डिंग टू द चार्ट. On the upside, obviously today's high is what will act as a very good resistance because it is open is equal to high. So it is simply showing the strength of the bears and that's why मुझे ये अच्छा एक रेजिस्टेंस लग रहा है. और इसके ऊपर तो सारा रेजिस्टेंस ही है. नीचे डाउन साइड में ज़्यादा रेजिस्टेंस के पास है नहीं, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा. ओके, एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली अ बिग फॉल इज व्हाट इज विजिबल ऑन द चार्ट. Nothing else as a support which is visible on the chart as of now. So yeah, maybe in the bigger time frame it is, but in a smaller time frame there is no visible support in the market right now. Okay, कोई नहीं, मैं आपको अपडेट देता हूँ अब in the next time. Okay, just be with me. Okay guys, quick update. Time is 9:49 and as of now running with a profit of 37k और ऑलमोस्ट 1400 क्वांटिटी है यहाँ पे. अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 11-12 पॉइंट्स का डीके, 11 पॉइंट्स का डीके मिल चुका है मुझे एंड गोइंग वेरी स्मूथ. मीन दिस ट्रेड इज गोइंग वेरी स्मूथ. मार्केट इज इन अ रेंज एंड वन मोर थिंग इज देयर. लुकिंग एट द प्रीमियम, okay, I am expecting market not to move a lot today. Reason being, look at the premium trash it is right now. Means 75 points away, these things are just trading at 12 and 13 rupees. So what else we can expect from the market, right? तो मैं कुछ बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट द थिंग इज द ओनली थिंग विच इज वरिंग मी इज दिस पुट. ओके, ये पुट मुझे वरी कर रहा है और इसका प्लान ऑफ एक्शन यही है कि अभी तो एक खासा डीके दे रहा है, ठीक है, लेकिन अभी ये 16.5 भी क्रॉस करता है तो फिर मैं ये पूरा का पूरा क्वांटिटी इस पे स्विच कर दूंगा. ओके, और उसके बाद मैं बस होल्ड करूंगा इस ट्रेड को. इससे ज़्यादा मैं इस पे रिस्क नहीं ले सकता. ओके, क्योंकि ये अब बहुत अच्छा डीके मुझे मिल चुका है इनमें और अब ये स्पाइक कर सकता है. अगर कुछ डाउन मूव आया तो अपसाइड आया, सो आई डोंट हैव टू वरी एनीथिंग. ओके, और अभी लग रहा है कि नीचे मार्केट ने एक बेस बनाया, लेकिन एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन. और मार्केट एक अच्छी बहुत छोटे से रेंज में काफ़ी देर से, इट्स ऑलरेडी बिन लाइक व्हाट 35 मिनट्स, लेकिन मार्केट एक रेंज में. तो दैट्स वाई आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग सच बिग मूवमेंट एनीवेयर राइट हियर. तो इसलिए मैं अभी तो होल्ड करूंगा इन्हें. और लेट्स सी, दोनों का केस अब ये है, ये 17.5 क्रॉस करता है, ठीक है. नहीं, 18 भी ऑलमोस्ट मैं जाने दूंगा. 18 भी जाएगा तो फिर मैं इसे पूरा का पूरा स्विच कर दूंगा इस पे. ओके, और इसका क्वांटिटी मैं ले आऊंगा इसके पास.
जब तक ये 18 को नहीं क्रॉस करेगा तब तक मैं इसको कुछ नहीं करने वाला। एंड विद दिस 16.5 और 16.8 भी जाएगा तो फिर मैं इसे पूरा स्विच कर दूंगा इस पे। मुझे डाउन साइड रिस्क क्लास नहीं रखना है, अपसाइड मैं थोड़ा ले सकता हूँ लेकिन डाउन साइड आई डोंट वांट टू टेक। ओके, एज ऑफ नाउ रनिंग विद 10 पॉइंट्स ऑफ प्रॉफिट। ओके, 1400 क्वांटिटी एंड 3400 प्रॉफिट एंड 34 के प्रॉफिट, सो इट इज 10K। एंड लुकिंग एट द OI डेटा, good amount of writing is happening and put is showing their strength today at 17700 strike। okay, यहाँ पे एक अच्छा strength दिख रहा है मुझे put का, और yeah, good 7.8 million contract is there and on the upside calls are having very good ओपन इंटरेस्ट बिल्ड। और अगर देखोगे आप 17800 पे बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रखा है 9.4 million एंड इट विल इंक्रीज फ्रॉम हियर ऑल्सो। सो एक्सपेक्टिंग अ गुड डिके, लेट्स सी हाउ दिस हैपन्स and yeah, just waiting for it. By the way, I already have told the adjustment which I will be doing, so yeah, that's it. I will be giving update on this later on. Okay guys, quick update, time is 10:17 and as of now running with a profit of 41K। और अगर आप यहाँ देख रहे हो मैं काफ़ी रिजर्व ऑफ हो चुका हूँ पहले ही, ठीक है। अब मैं कोई रिस्क नहीं ले रखा इन दोनों में। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, मैंने SL 15 रुपीज़ का लगा रहा है, 15 पॉइंट्स का लगा रखा था दोनों साइड, लेकिन उनमें से एक भी कोई हिट होता तो दूसरे साइड मेरा एसएल बहुत छोटा था, तो वो पहला हिट हुआ। ओके, 15 पे के ऊपर जैसे ही निकला मैंने उसे एग्जिट किया, फिर उसको सारा क्वांटिटी स्विच कर दिया मैंने, जैसे मैंने आपको बताया था 600 पे। उसके बाद फिर अनफॉर्चुनेटली यू कैन से कि इसका जो हाई है, वेट, दिस पी, द हाई ऑफ दिस इज लाइक दिस वन ओनली, या 16, तो मतलब मेरे से 50 पैसा और ऊपर गया। उसके बाद अभी ये 11 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, तो सॉरी, तो मीन्स यहाँ पे 4 पॉइंट्स का डीके मिल चुका है, और ये जहाँ पे मैंने एग्जिट किया ये वहीं का वहीं है, तो मीन्स 4 पॉइंट का मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट ईजिली अभी हो जाता है, विच इक्वल टू व्हाट 1700 क्वांटिटी इंटू 4, लाइक 6800 पॉइंट्स। सो वो यहाँ से मिल सकता था इजीली, बट दैट डिडंट हैपन, बट दैट्स क्वाइट ओके। मेरा जो रिस्क एपेटाइट था, मैंने जो प्लान किया मैंने उसके पे बस एक्ट किया एंड दैट वर्कड आउट। ओके, and this is what happens, sometimes it works out, sometimes it doesn't, so that doesn't matter at all to me। okay, now talking about the OI data, means the same thing is happening, huge writing is happening, and this is what is the premium pricing in. Premium is not pricing in a big movement actually, and if any big movement will come then we are going to get the hit. Why I'm saying that? Because look at this, the 600 PE, which is like what 120 points away, is trading at 5 rupees and it's just 10 o'clock, means still like 5 hours is left to go, right? To yeah, five more hours to go, and the same applies to here. This is also 125 points away and this is trading at 5 rupees. So this all is showing that market is not expecting any big move and that's what it is pricing in. तो इसलिए मुझे लगा, मैंने इसलिए रिस्क ड्रॉप अपने आप को किया, क्योंकि कुछ भी बड़ा मूव आएगा तो जो इनसे पहले के स्ट्राइक्स हैं वो पहले पैनिक में आएंगे और मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा इन्हें एग्जिट करने का, और मैंने एक अच्छा डीके ले लिया, तो आई एम नॉट विलिंग टू गिव ऑल द डीके एंड कम इनटू द लॉस। ओके, दिस इज नॉट व्हाट आई एम विलिंग टू डू, और इसलिए मैं यहाँ पे से होल्ड करूँगा। और जैसे मेरा मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, कि कम से कम एडजस्टमेंट करना पड़े, क्योंकि टिल नाउ अगर आप देखोगे टोटल ऑर्डर्स इज 19 ओनली, 1 रिजेक्टेड मीन्स 19, ठीक है, टोटल। और वो भी मैं बहुत स्लोली अपना पोजीशन बिल्ड करता हूँ, मीन्स बहुत छोटे छोटे पोजीशंस के साथ मैं अपना पोजीशन बिल्ड करता हूँ, इसलिए ठीक है। आज कुछ मैंने एडजस्टमेंट किया ही नहीं है, बस एक एडजस्टमेंट किया था मैंने, वो ये था, ठीक है, और उसके बाद बाकी को मैंने सिर्फ और सिर्फ होल्ड किया और अभी जस्ट जाकर के इन्हें एग्जिट किया, क्योंकि आपको मैं दिखाता हूँ ऑर्डर 920, ये तो कुछ और ही है, शायद ये वो जो गलती हो गया था, मीन्स 918 को मैंने ऑर्डर प्लेस किया है, उसके बाद अभी जस्ट मैंने सिर्फ एग्जिट पे क्लिक किया, मीन्स यहाँ तक 18 तक तो मेरा सिर्फ ऑर्डर प्लेसमेंट में गया टाइम, उसके बाद मैंने सीधा अभी एग्जिट किया, इसलिए 20 ऑर्डर्स हैं टोटल। सो आई एम नॉट मीन्स आई एम नॉट इन द मूड कि मैं यहाँ से बहुत सारा एडजस्टमेंट करूँ, अननेसेसरी अपना ट्रेड नंबर बढ़ाऊँ और प्रॉफिट भी ना बढ़े। अगर जहाँ भी मुझे दिखा कि यहाँ से मेरा प्रॉफिट नहीं बढ़ सकता, लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है, मैं वहाँ सीधा कट करके, हो सकता है मैं सीधा सेकंड हाफ में आऊँ। दिस इज द प्लान ऑफ एक्शन फॉर टुडे। आई नो आई माइट बी साउंडिंग कि मैं यहाँ थोड़ा ज़्यादा कंजर्वेटिव होकर प्ले कर रहा हूँ, बट दैट इज वॉट इट इज़। ओके, आई एम नॉट विलिंग टू गिव big when there is not more amount to collect. Okay, here in total is what 9 points. इन 9 points को collect करने के लिए I am already sitting in what almost 14-15 points profit, ठीक है। तो यहाँ से मैं नहीं चाहता ये 15 पॉइंट्स देने के बाद 10 पॉइंट्स और दे दूँ, मैं 25 पॉइंट्स मैं फालतू का दूँ इन्हें कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो मेरा यहाँ से प्लान ऑफ एक्शन बहुत ही सिंपल है कि जितना कम से कम रिस्क के साथ मैं रिवॉर्ड गेन करूँ, अगर नहीं हुआ तो आई विल सिंपली कट दैम। ओके, दिस इज द थिंग एंड आई माइट कम इन द सेकंड हाफ, दैट्स द प्लान। सो ओके, आई विल बी गिविंग यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन।
Okay, guys, quick update. Time is 1:43, and as of now, running with a profit of 50k. At a point of time, I was up 56k almost. ठीक है, लेकिन अभी 55k 51k के ऑलमोस्ट हूँ मैं. और रीज़न बीइंग, ये इसने मेरा एसएल हिट किया. इट वाज ट्रेडिंग एट 2.6 पॉइंट्स एंड आई गॉट एग्जिट एट व्हाट 4.15 एंड 3.95 मीन्स ऑलमोस्ट 4.1. तो 4.1 पे मैंने एग्जिट किया, तो उसमें 2 पॉइंट का एसएल हुआ और सामने से ऑब्वियसली देयर वाज नो पॉइंट्स. ये उस समय भी 1.8 ट्रेड कर रहा था, अभी 1.1 ट्रेड कर रहा है, तो 70 पैसे यहाँ मिले. बट यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 पॉइंट्स का लॉस हुआ, 2 नहीं 1.8 पॉइंट का लॉस हुआ. तो 1 रुपये के कारण ऑब्वियसली नाउ यू कैन कैलकुलेट योर सेल्फ. सो और क्वान्टिटी भी मैंने थोड़ा इंक्रीज किया एंड नाउ आई एम जस्ट कलेक्टिंग पेनीज. और इन दोनों को मिला करके भी अगर देखा जाए, सो व्हाट आई विल कलेक्ट अनदर 2 points which is equal to 8k. तो मीन्स 51 + 8 59 60k के ऑलमोस्ट आज का डे क्लोज होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली. और मे भी जैसे अभी मैं दिखा रहा हूँ एक, जैसे यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली फॉल दे रहा है, तो आई कैन डू वन थिंग कि मैं अभी इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्वांटिटी इस साइड डाल दूँ 2.2 पे, तो शायद मुझे यहाँ पे कुछ प्रीमियम मिल जाएगा. एंड आई गेस दिस विल बी अ सेफ ऑप्शन टू प्ले विद. So yeah, I might increase the quantity here, but I'm not in a hurry because of the movement that has came from the upside. Market is continuously showing some weakness in the second half. So मतलब और today मैंने आपको बोल दिया था, I was not expecting some big move on the upside. On downside, I was fearful. But what happened? The day highs which I was expecting will be a very good resistance, but it got broken here, and after then again a sell-off came. It seemed to be like what a fake out, but after then again up move, then that also got fake out. And yeah, this is how it plays out. So yeah, wait a while, I'm just increasing one, I'm just changing one lot to this, another lot I will increase later on, not now. No, I'm not in a hurry at all. ठीक है, थोड़ा मैं इसे ऊपर नीचे होने दूंगा, उसके बाद ही मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ. ठीक है, एंड टॉकिंग अबाउट द ओआई डेटा, चलो मैं यहाँ से दिखाता हूँ. सो गुड राइटिंग इज एट 17700p विच इज 11 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट. सो हो सकता है मार्केट जो अभी फॉल दे रहा है कंटिन्यूस, हो सकता है यहाँ से ये रेजिस्टेंस ले ले. दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से कहीं से रेजिस्टेंस ले लेगा, उसके बाद ये अपसाइड जाकर के यहाँ पे कहीं क्लोजिंग होगा. क्योंकि अगर आप देखोगे दोनों राइटिंग बहुत है 17800 एंड 700. सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू बी ब्रोकन दैट इजली. एंड इफ दैट हैपेंस विच इज एक्चुअली हैपनिंग, तो ये कवर के लिए जाएंगे. दे विल रन फॉर द कवर एंड दैट माइट गिव अनदर मूव टू द मार्केट. सो या, दिस इज अ थिंग. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट बिग मूव डाउन साइड, बट इफ दैट हैज टू कम, दैट विल कम. ओके, वेट अ व्हाइल, आई थिंक सम बिग मूवमेंट इज कमिंग. या नो वरी, मैं थोड़ा इसे अभी होल्ड करूंगा, ये अभी काफी दूर है. ओके, आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन. Okay guys, final update time is 3:22 and I have booked everything at a profit of 51k प्लस है. क्योंकि यहाँ पे एक इस पोजीशन को छोड़ के, जो कि एक कवर्ड कॉल है, ठीक है, इस पोजीशन को छोड़ करके बाकी सारा प्रॉफिट है. और एक और मतलब छोटा सा कुछ पोजीशन था जिसपे वेट दिस वन 950 दिस 950C या दिस वन 600 का प्रॉफिट है, जो यहाँ पे जीरो दिख रहा है. तो ओवरऑल मतलब कि 52k प्रॉफिट for the day. So yeah, it was, I will say it was a decent day for me considering the way I approached it. Okay, और आज मार्केट बहुत मूवमेंट, बहुत सेकेंड हाफ में बहुत ही गंदा मूवमेंट दिया है. एंड बिकॉज दैट द गामा इफेक्ट वाज अ स्काई हाई. एंड दोज ऑप्शन, लेट मी शो यू सम ऑप्शंस आल्सो. फॉर एग्जांपल दिस वन, आप इसका चार्ट देखो, ये देखो आप, ये लो था 0.45 पैसे, ये 4 रुपए का चला गया. मैं इसको नहीं और भी कोई दिखाता हूँ, जो मैं होल्ड कर रखा था शायद 6 का था, मैं एक बार इसे दिखाता हूँ, सिर्फ 50. ठीक है, ये यहाँ पे कुछ 1 रुपए 2 रुपए के आसपास चला था, ये 30 रुपए का वैल्यू बन गया. तो गामा इफेक्ट के कारण इतना मूवमेंट हुआ. एंड आई वाज सिटिंग विद अ प्रॉफिट ऑफ 57 के एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड आई वाज लुकिंग फॉर अनदर लाइक व्हाट 15-20 के मिनिमम. ओके, आई वाज लुकिंग फॉर दैट. और जब मैंने आपको अपडेट दिया था उस वक्त ऑलमोस्ट 49-50 के प्रॉफिट पे था मैं, एज फार एज आई रिमेंबर. उसके बाद लेकिन एक काफी बड़ा ड्रॉडाउन आया एंड आई वेंट टू 25-26 के प्रॉफिट. एंड फ्रॉम देयर आई बाउंस बैक. आई टुक फ्यू डिसीजन विच एक्चुअली वर्कड क्वाइट वेल फॉर मी. और जैसा मैं प्रीएम्प्टिव एडजस्टमेंट बहुत करता हूं, यू नो दैट समटाइम इट हिट मी, समटाइम इट डजंट. एंड टुडे वाज अ डे वेयर माय प्रीएम्प्टिव एडजस्टमेंट एक्चुअली सेव्ड मी अ लॉट.
एंड दैट्स व्हाई आई एम स्टिल इन अ वेरी गुड ग्रीन. एंड ऑल टुगेदर ये क्वांटिटी तो मैंने लास्ट में इंक्रीज किया था, बट स्टार्टिंग से यू नो दैट आई वाज सिटिंग विद अ प्रॉफिट विद अ quantity of 3600. So it's like 52k like is 14 points of profit. So that's quite decent profit, I would say. I could have captured a little more, but the kind of movement that came, so even if I'm getting exit with 10 points of profit, that would have been enough. But I ended up making 14 points. So this is what 52k, and the margin used was 36 lakh, I guess. Yeah, 36 lakh का margin use हुआ था 52k profit पे. So you can calculate yourself 1.5 1.6%, actually 1.6 plus percent of the capital used. So that's quite decent. शायद उससे ज्यादा होगा, and you calculate yourself. So yeah, that's all from my end, and I hope all the analysis and adjustment that I'm doing and everything that I'm sharing with you are making sense to you, and you're learning something from them. And if you do, then please do like, share, subscribe to my channel. Thanks a lot, and bye bye.